हेलो एवरीवन। देखिए ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर पॉलिनोमियल का। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, तो इस टाइप को और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दे रखा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इजकल टू में 3x² - 6x + 4। और क्या फाइंड करना है, फाइंड अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2 1 अपॉन ए प्लस, ये ए नहीं है, 1 अपॉन अल्फ़ा होना चाहिए यहाँ पर, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 9 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ए बी सी पता होना चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी बताओ, ए की वैल्यू 3 है, बी कितना, बी -6 और सी कितना 4। ठीक है, कंपेयर कर लिया हमने ए x² + बी x + सी से। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो फाइंड आउट करना है। यानी कि यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा α² + β² अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। ये पार्ट पहले 2 नंबर जो टर्म्स है ना ये। उसके बाद में 2 ब्रैकेट, यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो यह बन जाएगा α + बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, और इधर क्या लिखा हुआ है 9 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब α² + β² को हम क्या लिख सकते हैं, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए। α² + β² को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और अपॉन में क्या लिखा है अल्फ़ा इंटू बीटा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता है ना, हमें सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के बारे में पता रहता है, इसलिए उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 9 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बस यहाँ पर कर दिया है। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। हाँ भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू, -b अपॉन ए। बी की वैल्यू है -6 और ए कितना है 3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6/3। तो 6/3 कैंसिल करोगे तो 2 आएगा। इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो यहाँ से सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 3, तो 4/3। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। अब हमें करना क्या, बस इस इक्वेशन में पुट करनी इन वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया बताओ, 2, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई 4/3। ठीक है, और अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा 4/3 इधर रख दिया, प्लस 2, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 4/3 प्लस 9 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 4/3। क्लियर है। अब यहाँ से इस 3 से तो ये कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स। उसके बाद में ये अगर हम सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 8/3, और अपॉन में चल रहा है 4/3। इसी तरीके से प्लस ये जो 3 है ये चला जाएगा ऊपर, यानी 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके 2 × 3 और अपॉन में 4। क्लियर। तो 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या बचा हुआ है 3 की मल्टीप्लाई फोर्स करेंगे तो 12। अब यहाँ एलसीएम लेंगे ऊपर, तो एलसीएम लेने के बाद में क्या नंबर आएगा 12। ऊपर वाली इस ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा ना, तो ये हो जाएगा 12 - 8/3, और नीचे क्या चल रहा है इसके 4/3, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हुआ है 3 + 12। ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो क्या फॉर्म आ गई, 12 में से 8 माइनस किए तो यहाँ बचा 4, और अपॉन में पहले से 4 है,
और इधर 3 + 12 कितने हो गए 15। 4 से 4 कैंसिल करोगे तो 1, और 1 + 15 कितना आ गया 16। ये हमारा क्या है आंसर, कितना 16 आंसर आ गया है। तो आ गया होगा समझ में ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट है, फिर ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है 68। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है हमें एफ एक्स इजगल टू x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन प्रूव डैट, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव डैट अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल है किसके p² अपॉन q² माइनस 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो प्रूफ के लिए हमें LHS इक्वल टू RHS करना है, तो हम यही लेके चलते हैं LHS, और हम क्या कर देंगे RHS के इक्वल कर देंगे। तो हमें सबसे पहले बताओ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1, b कितना -p, c कितना q, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -b अपॉन ए फॉर्मूला होता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b यानी माइनस p, और a कितना 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी कितनी आई p, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई p। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, c अपॉन ए होता है फॉर्मूला, तो c की वैल्यू q और a की वैल्यू 1, तो यानी q आएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब हमें बस यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ बन जाएगा अल्फा² और यह बन जाएगा बीटा²। फिर उसके बाद में अल्फा² प्लस बीटा² को क्या लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी p, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p है ना, तो p² हो गया। 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई q, तो इंटू में q, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू q, तो ये आ गया p² माइनस 2q अपॉन q। तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, यहाँ पर p² अपॉन p² माइनस 2q। देखिए यहाँ कोई गड़बड़ हुई है क्या, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस के p और c q, अल्फा प्लस बीटा आ गया -b अपॉन a, तो अल्फा² प्लस बीटा², अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर देखिए इसमें यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई है, आई थिंक मेरे अंदाज से तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अगर किसी को पता चले कोई गड़बड़ हुई है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें क्या गड़बड़ हुई है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये भी ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस के p और c की वैल्यू q, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -b अपॉन ए फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से प्लस का p आएगा अल्फा c अपॉन ए, यानी कि यहाँ से q आएगा, ठीक है। फिर अल्फा प्लस बीटा p² माइनस के 2q अपॉन q, यही बनेगा आंसर इसका। तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है एक तरीके से, यहाँ जो फॉर्म आएगी ना वो बनेगी p² माइनस 2q अपॉन q, ये हमें प्रूफ करना है, यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। आज से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर 3 स्टार्ट कराएंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थैंक यू।